हमारे देश में जिस भी लोकसभा सीट पर जिस दिन मतदान होना होता है उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है। वो सार्वजनिक अवकाश छुट्टी मनाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए दिया जाता है ताकि आप बिना किसी रुकावट के आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान कर सके। लेकिन जो लोग मतदान नहीं करते वो अगर किसी दूसरे लोकतंत्र में होते तो शायद उन्हें सजा दी जाती। ऐसे में हम क्यों आज इस पर बात कर रहे हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पूरे विश्व में 33 ऐसे देश हैं जहां मतदान अनिवार्य है। यहां अनिवार्य मतदान का अर्थ है कि कानून के अनुसार किसी चुनाव में मतदान को अपना मत देना या मतदान केंद्र पर उपस्थित होना। इन 33 में से 19 देश ऐसे भी हैं जहां मतदान नहीं करने पर दंड देने का प्रावधान है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राजील और चिली जैसे देश शामिल हैं। इनमें से अधिकतर देशों में चुनावी प्रक्रिया लगभग हमारे देश जैसी ही है, लेकिन इसके विपरीत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में अनिवार्य रूप से मतदान करने को लेकर ऐसी कोई सख्ती नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए सरकार और निर्वाचन आयोग वोटरों को जागरूक करने के लिए खर्चे पर खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बावजूद मत देने वालों की संख्या बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी खर्च की। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस बार ये खर्चा 2019 की तुलना में दोगुना होने की संभावना है, जो करीब 24,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। प्रति मतदाता खर्च की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने 2019 में प्रति मतदाता 132 रुपए खर्च किए थे, जो इस बार के चुनाव में प्रति मतदाता 240 रुपए तक होने का अनुमान है। अब बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। लेकिन पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी मतदान 2019 की तुलना में कम रहा। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले यूपी की बात करें तो 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तर प्रदेश में कुल 60.59% मतदान हुआ था। वहीं 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर हुए मतदान से ये 7.93% कम है। यूपी में दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था, जिनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अजा, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीटें शामिल थीं। दूसरे चरण में हुए इस मतदान में मतदान प्रतिशत महज 54.83% रहा, जबकि 2019 में हुए मतदान में यहां 62.76% वोटिंग हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार और चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज में लगातार गिरावट क्यों होती जा रही है और ये वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल इस सवाल पर एक्सपर्ट्स ने कुछ तर्क दिए हैं, जैसे वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे राजनीति का गिरता स्तर एक मुख्य कारण है। यदि राजनीति का स्तर ऊंचा नहीं हुआ तो मतदाताओं को जागरूक करने का लाभ नहीं होगा। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि जो लोग मतदान करते हैं उन्हें लगता है कि मैंने अमूक नेता के पक्ष में मतदान क्यों किया था। दूसरा, चुनाव जीतने के बाद नेता पार्टी बदल लेते हैं। जिस पार्टी के विरोध में नेता चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद उसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। नेता सार्वजनिक रूप से यहाँ तक कहने से परहेज नहीं करते कि राजनीति में सब कुछ चलता है। नेताओं के ऐसे फैसलों के कारण भी आजकल लोग वोट देने से बचते नजर आते हैं। तीसरा, राजनीति में सिद्धांत को ऊपर लाना होगा। राष्ट्र को ध्यान में रखकर राजनीति करनी होगी। दल बदल करने से पहले सोचना होगा जिसने मुझे मत दिया है उसके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वोटिंग परसेंटेज कम होता रहेगा। चौथा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीति में आदर्श स्थापित करना जरूरी है। इसके माध्यम से ही मत प्रतिशत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। मतदाता अपनी इच्छा से मतदान केंद्र पर पहुंचे, ऐसा माहौल हमें तैयार करना होगा। पांचवा है मतदाताओं में उदासीनता का भाव। इस जनतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। इस वोट की ताकत से हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य चुनते हैं। वोट नहीं देने का मतलब है कि अपने लोकतांत्रिक दायित्व से पीछे हट रहे हैं। इसलिए चुनाव को गंभीरता से लेकर हर मतदाता को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। छठा है प्रवासी मजदूरों के लिए वोट डालने की उचित व्यवस्था ना होना। हमारे प्रदेश से बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे शहरों में
मजदूरी के लिए जाते हैं, लेकिन महंगे किराए और पर्याप्त साधन की व्यवस्था ना होने की वजह से वो वोट डालने नहीं आ पाते हैं, जिनके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। मतदान बढ़ाना सिर्फ आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, ये चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि वे मतदाताओं को मतदान करने के लिए घर से निकलने के लिए प्रेरित करें। राजनीति और लोकतंत्र का पावर ईवीएम से ही निकलता है। अंत में यही मतदान बहुत बड़ी ताकत है, इसे हर मतदाता को समझने की जरूरत है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।